सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अर्जी कैसे लगाई जाती है, आज इस विधि को लेकर के आए हैं। बहुत सारे साईं परिवार यह पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, बाबा को अर्जी किस प्रकार से लगाई जाती है या किस विधि से हम अर्जी का उपाय करें कि जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, जिनको संतान प्राप्ति का दिक्कत है, जिनके बच्चे बच्चियों को जॉब नहीं लग रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा के सम्मुख आप अपने घर परिवार में अर्जी, वहां पर जहां आपका घर है वहीं पर अर्जी लगा सकते हैं, अपने घर की मंदिर में। जैसे बहुत सारे लोग शिरडी हमेशा नहीं जा पाते हैं, कोई दिक्कत आती है, थोड़ी दूरी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भक्ति अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी है तो बाबा आपके हृदय में है, आपके आसपास है। क्योंकि बाबा अपने 11 वचन में खुद कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो इस प्रकार से आपको बाबा खुद अनुभव देते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझाएंगे, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर वा खाए बौराए। यहाँ पर एक चीज जानिए, जिस प्रकार से एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जो खाने से मनुष्य पागल हो जाता है या उसको नशा हो जाता है, इसी प्रकार से दूसरा कनक का मतलब होता है सोना या माया, जो व्यक्ति पा लेता है तो भी वह पागलपन में हो जाता है, क्योंकि लिखा गया अति सर्वत्र वर्जते। इसीलिए हमेशा लोभ मोह से दूर होकर के केवल सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ इस कलयुग में बाबा को प्राप्त कर लिया जाए, उनकी भक्ति को प्राप्त कर लिया जाए, नवधा भक्ति को प्राप्त कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी ही एक ऐसी चीज है कि हम पत्थर जैसी मूर्तियों को पूज करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा यही कहते हैं कि मैं अगर शरीर के रूप में समाधि में चला जाऊंगा, लेकिन आप पुकारोगे तो मैं आपके आसपास हूं, आपके सहयोग के लिए उपस्थित हूं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी आवश्यक है किसी भी पूजा में। तो यहां पर ध्यान देना है कैसे आपको अर्जी लगाना है। आइए जानते हैं। यहां पर एक न्यूज आज आप लोगों को मैं दे दूं। आज हमारे एक बहुत ही अच्छे ऐसे ही प्रिय जो हम लोगों से जुड़े हैं, साईं परिवार के लोग हैं, उनका रहने वाले उड़ीसा के हैं और आज उनके बच्चे की जॉब हुई है, उसका उन्होंने मुझे न्यूज़ दिया। बहुत बहुत बधाई। ईश्वर ऐसे ही नित्य आपको जीवन में नई तरक्की दे, ऊंचाइयां दे, आपका बेटा और ही प्रगति करे। क्योंकि उनके लिए हमारे द्वारा हवन हुआ था, 2 हवन, इसमें संकल्प होकर के उनके नाम और गोत्र पर हवन हुआ था। तो निश्चित रूप से कल्याण उनका प्रभु ने किया। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में भी अगर कोई भी दिक्कत है तो यज्ञ आजन हवन आपको जरूर कराना चाहिए, अपने नाम और गोत्र पर संकल्प करके। उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देता हूं, वहां पर आइए। हमारे लायक जो संभव है वो हम करने के लिए तत्पर होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए जुड़ते हैं, कैसे हम लोग अपनी अर्जी बाबा के सम्मुख लिख सकते हैं, अपनी अर्जी कर सकते हैं कि हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हों। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय आपको बाबा तक पहुंचाते हैं और आपके अंदर सच्ची श्रद्धा को जागृत करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सफ़ेद कागज ले लेना है। सफ़ेद कागज लीजिए, कागज पर थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, पिसी हल्दी, उसमें पानी डाल के, जल डाल के छिड़क लीजिए, उस कागज पे थोड़ा सा छींटा मार लीजिए। उसके बाद पेन कौन सी लेना है, लाल इंक की पेन लेनी है, रेड इंक वाली पेन लेनी है, जो या जो डॉट पेन आती है ना, रेड वाली, वो ले लीजिए। उससे आपको उस पर क्या करना है, सबसे पहले वो ले लिया, मतलब कागज और पेन ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक घी का दीप ले लेना है। गुरुवार को यह उपाय करना है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीला फल और मिष्ठान ले लेना है, पीला पुष्प ले लेना है, रोली चंदन ले लेना है।
अगर आपके घर में मूर्ति है बाबा की, तो सबसे पहले बाबा की मूर्ति को नहला धुला लीजिए। कौन सी मूर्ति? अगर इटालियन मार्बल की है, अगर वैसी मूर्तियां जिसको नहला नहीं सकते तो बढ़िया से पोंछ करके उनको कपड़े पहना के बाबा को स्वच्छ पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती, वातावरण सुगंधित हो जाए। आप भी पीले आसन पर पीला वस्त्र धारण करके, अगर इस प्रकार का पीला वस्त्र जैसे हमने धारण किया तो पहन लीजिए, अगर नहीं है तो पीला गमछा रखिए। आपको करना क्या है? सबसे पहले अर्जी के ऊपर आपको ओम साई राम लिखना है। ओम साई राम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? ओम साई राम लिखने के बाद आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं, जो बाबा से आप मांगना चाहते हैं, जो आप उनके सम्मुख अर्जी लगाना चाहते हैं, वह समस्त चीजें बिंदुवार पॉइंट वाइज आप लिख लें। लिखने के बाद आप नीचे भी ओम साई राम, जब आप पूरी लिख चुके फिर नीचे ओम साई राम लिखें। इस अर्जी को आप फोल्ड कर दें। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? बाबा का साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन बोलना ही बोलना है। कितनी बार? 11 बार। और इस अर्जी को हाथ में ऐसे ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए क्या? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सलाह खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नन। इस अर्जी को ये 11 वचन 11 बार बोलिएगा और रख दीजिएगा बाबा के श्री चरणों में। रखने के जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव अगर हम इस अर्जी को रख रहे हैं, कोई देख ले, कोई बात हो जाए, तो हम कैसे रखें? मैं आपको बताऊं। आप क्या करिए, बाबा के जब तक आप पूजा कर रहे हैं, बाबा के श्री चरणों में अर्जी रख करके, मंत्रों का जप करके, सब कुछ करके रखे रहिए। उसके बाद इस अर्जी को किसी पुस्तक में, धार्मिक किताब में या अपने किसी पर्स में ऐसे जगह रख दीजिए। और जब भी गुरु, ये अर्जी आप तब तक रखिए, कब तक? जब तक 7 गुरुवार ना हो जाए। 7 गुरुवार। बहुत लोग कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हुई तो क्या इस अर्जी को कब तक हम रखेंगे? तो 7 गुरुवार रखना है। और मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो आपको करना क्या है? मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी, क्योंकि यह अर्जी आपने लगाए। तो आपको क्या 7वें गुरुवार को क्या करना है? किसी बहते हुए जल में इस अर्जी को प्रवाहित कर देना है। क्यों? क्योंकि ये अर्जी जब प्रवाहित होगी तो ये मान करके होगी कि आपकी मनोकामनाएं बाबा के ही पास जा रही हैं। और वहां पर जब आप प्रवाहित किसी नदी, पवित्र नदी में, और नहीं तो पीपल वृक्ष के नीचे किसी मिट्टी में वहां पे दबा दीजिए कि और पीपल वृक्ष क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष हूं। तो बाबा वहां पर क्या है? त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पीपल की वृक्ष में। और पीपल का वृक्ष सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व उसका है। तो पीपल वृक्ष के नीचे रखिएगा। और पीपल वृक्ष के नीचे रख करके वहां भी, या प्रवाहित कर रहे हैं वहां भी यही बोलना है हाथ जोड़ करके कि प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, सदैव हम आपकी चरणों में रहेंगे, हमेशा आपका चरण रज लेते रहेंगे। आपको करना क्या है? इसके बाद बाबा की ऊदी रखिए, अपने मस्तक पर लगाइए और उसके बाद घर चले आइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले पीला मिष्ठान, पीला फल आप जो बाबा को भोग लगाएं उसको गरीबों दीन दुखियों में वितरण कर दीजिएगा। क्योंकि बाबा का कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो होता क्या है? भोग लगाना मस्ट है, क्योंकि भोग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और इस भोग को जितना ही आप वितरण करेंगे, जितना लोगों में प्रसाद के रूप में बांटेंगे, उतनी ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक काम और करिएगा, अर्जी पूर्ण 7 गुरुवार के बाद इस अर्जी को जब आप विसर्जित करें तो उसके बाद कुछ गरीबों को, अगर आपकी सामर्थ्य है तो पीला वस्त्र दान कर दीजिएगा, पीली खिचड़ी दान कर दीजिएगा, क्योंकि दान का बहुत ही महत्व है। देखिए, वस्त्र दान से आपके शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं,
अन्नदान जिसको महादान बोलते हैं, अन्नदान से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अन्नदान भी, खिचड़ी का दान या फल फूल का दान करिए, क्योंकि उदर पूर्ति सबसे बड़ी पूर्ति मानी जाती है इस धरा पर। क्योंकि उदर ना होता, पेट ना होता तो लोगों से भेंट ना होता, यही कहा जाता है। और साईं बाबा 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे, जो मांग कर लाते थे आप सब लोग जानते होंगे कि खिचड़ी बनाकर लोगों में बांट देते थे। तो ये जरूर करें। और एक कार्य यहाँ पर और हम कहेंगे, गुरुवार को कभी भी किसी मंदिर में जाएं तो एक बार अपनी मनोकामनाएं बोल करके साईं बाबा की जो मंदिर में मूर्ति होती है, बड़े वाले माले को वहाँ खरीद के चढ़वाइए, बाबा को पहनवा दीजिए और एक नारियल जरूर वहाँ अर्पित कराइए। निश्चित रूप से मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके युवा बच्चे बच्चियों को जॉब मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, संतान की प्राप्ति हो। जो आप मांगोगे वह सब बाबा देने में समर्थ हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे, जीवन में कोई कष्ट अगर है तो इन उपायों को करिए। और अगर कोई भी उपाय करते करते आपको जीवन में कोई चीज़ मिल पा रही है तो उसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि यज्ञ आजन के लिए जरूर हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित रूप से हम करेंगे। आपके नाम गोत्र पर हवन जब होता है संकल्प होकर के, तो चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।